राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। यहाँ सबसे क्या होते हैं, लगातार क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो देखिएगा, हमें तो इसके पहले हमें क्या जान लेना चाहिए कि भारत है कहाँ पर, यानी भारत में कितने राज्य हैं, भारत कैसे है। देखिए, हम जैसा जानते हैं, ये क्या है, आपका भारत का मैप है। भारत कुछ यूं मतलब इस प्रकार, यानी ये जो भारत की स्थिति होती है चतुष्कोणीय आकार का, किस आकार का है, चतुष्कोणीय आकार का जो है ये भारत की स्थिति बनती है जो है। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कौन से राज्य कहां पर स्थित हैं। तो आप लोग जैसा जानते हैं, तो देखिएगा ये आपका क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश, जिसे आप लद्दाख कहते हो, लद्दाख। आप यहाँ पे देखते हैं ये कौन सा राज्य है, तो ये जम्मू, ये भी क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। और इस प्रदेश का नाम क्या है, तो ये है जम्मू कश्मीर। भारत में कहा जम्मू कश्मीर। बाकी आपको ये कौन सा राज्य है, हिमाचल प्रदेश। कौन सा, हिमाचल प्रदेश। तो जम्मू कश्मीर से सीमा साझा करता कौन सा राज्य है, पंजाब है। कौन सा राज्य, पंजाब है। और पंजाब और इधर कौन सा राज्य है, उत्तराखंड है। और यहाँ पे ऐसे सीमा साझा करता हुआ जो एक नया यहाँ पे हरियाणा राज्य, कौन सा राज्य है, हरियाणा राज्य। और इस हरियाणा से ऐसे जो है सीमा साझा करता हुआ जो है ये आपका उत्तर प्रदेश है। कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता हुआ यहाँ पे आपका आपका बिहार है। कौन सा राज्य है, बिहार है। और बिहार से यहाँ तक ऐसे सीमा साझा करता हुआ जो है ये आपका पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य, पश्चिम बंगाल। और फिर पश्चिम बंगाल से ये पश्चिम बंगाल की सीमा क्या होती है, ऐसे यहाँ तक लगी होती है। और ये पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल से इधर से ऐसे सीमा साझा करता हुआ झारखंड। कौन सा राज्य, झारखंड। और यहाँ पे ये ऐसे नया राज्य जो है उड़ीसा। कौन सा राज्य, उड़ीसा।
और उड़ीसा से सीमा साझा करता हुआ इधर आप आते हैं तो आंध्र प्रदेश, कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश का इधर आप आते हैं तो यहां से आपको ऐसे तमिलनाडु देखने को मिल जाता है, तमिलनाडु। और आप इधर आते हैं तो तमिलनाडु के इधर ऐसे जो है केरल, कौन सा राज्य? केरल। और केरल से आप इधर आते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको नया राज्य देखने को मिल जाता है, क्या? छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बाद जब आप आते हैं तो तमिलनाडु से और केरल से सीमा साझा करता हुआ यहाँ पे ऐसे जो है, और इस राज्य का नाम क्या है? तो और ये थोड़ा सा क्या करता है, यहाँ से जो आंध्र प्रदेश से सीमा साझा करता हुआ कर्नाटक, और इसी कर्नाटक में गोवा। कौन सा राज्य है? गोवा है। और ये गोवा से आपका इधर यहाँ तक ऐसे जो है ये थोड़ा सा इसके साथ सीमा साझा करता हुआ छत्तीसगढ़ के साथ जो है महाराष्ट्र, और आपका यहाँ से ऐसे जो है, क्या नाम है इस राज्य का नाम? गुजरात। कौन सा राज्य? गुजरात। और यहां से ऐसे सीमा साझा करता हुआ राजस्थान। कौन सा राज्य? राजस्थान। राजस्थान। तो इतने तो आपके इधर राज्य, और ये बीच में जो आपका है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। बाकी हम पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में आते हैं तो पूर्वोत्तर के क्षेत्र में कौन से? यहाँ पे सिक्किम। कौन सा राज्य? सिक्किम। और आपका यहाँ तक ऐसे फैला हुआ जो है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य? अरुणाचल प्रदेश। और इसी बीच में आपका ऐसे फैला, इसी बीच में आपका मेघालय। मेघालय। और यहां तक ऐसे ये जो राज्य है असम। कौन सा राज्य? असम। और ये जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है ये त्रिपुरा। कौन सा राज्य? त्रिपुरा। और ये जो आपका जो है एकदम से साइड में आप देखते हो तो यहाँ पे ये जो सीमा साझा करता हुआ ये यहाँ पे देखिएगा तो ये नागालैंड, ये आपका मणिपुर। कौन सा राज्य? मणिपुर। मणिपुर क्या होता है? ये थोड़ा सा ऐसे है जो है, तो अरुणाचल, मेघालय, असम, मणिपुर, नागालैंड, और उसके बाद दो अन्य जो है मिजोरम। कौन से राज्य? ये आपके यहां तक है, ये ऐसे ये आपका क्या है? मिजोरम। कौन सा राज्य है? मिजोरम राज्य है। ये थोड़ी सी ये क्या होता है और छोटा पड़ता है।
तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, और इसके साथ सिक्किम। इन राज्यों को किसे किसे, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन राज्यों को हम पूर्वोत्तर राज्यों के नाम से भी जानते हैं। किस राज्यों के नाम से जानते हैं? पूर्वोत्तर राज्यों के नाम से जानते हैं। तो देखिएगा भारत में कितने क्या है, तो कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। लद्दाख 1, जम्मू कश्मीर 2, आप यहां आते हैं तो ऐसे यहाँ पे दिल्ली, कौन सा क्षेत्र है आपका? ये दिल्ली 3। फिर आप यहां आते हैं तो यहाँ पे तो दादर एवं नगर हवेली, दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव, दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव। तो और आप यहाँ पे आते हैं तो देखिएगा यहाँ तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, इन तीनों जगहों के ऐसे सीमा पे मिलाकर जो है आपका क्या पड़ता है? पुदुचेरी। तो देखिएगा दिल्ली तीसरा, दमन एवं दीव ये क्या हो गया? चौथा केंद्र शासित प्रदेश, पुदुचेरी कौन सा? 5वां केंद्र शासित प्रदेश। फिर आप लोग देखिएगा ये यहाँ पे ये क्या है? लक्षद्वीप, कौन सा द्वीप? लक्षद्वीप। तो ये क्या है? 6वां केंद्र शासित प्रदेश है, यानी 6 नंबर। फिर आप यहां पे आते हैं तो ये क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये क्या है? आपका 8वां केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा? ये आपका लद्दाख 1, जम्मू कश्मीर 2, दिल्ली 3 हो गए। यहाँ पे 1 केंद्र शासित प्रदेश, और यहाँ पे देखिएगा हरियाणा और पंजाब की सीमा पर जो है चंडीगढ़, कौन सा है? चंडीगढ़ 3, ये 4 केंद्र शासित प्रदेश। दादर एवं नगर हवेली 5, लक्षद्वीप 6, पुदुचेरी 7 तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह। राज्य कितने हैं? राज्य तो राज्य देखिएगा 28 राज्य हैं। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं? तो देखिएगा तो राज्यों की संख्या हिमाचल प्रदेश 1, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। बाकी आप पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। तो कुल राज्यों की संख्या मिलाकर कितनी हो जाती है? तो कुल राज्यों की संख्या मिलाकर 28 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 28 हो जाती है। फिर देखिएगा भारत के पश्चिम में क्या है कि आप इधर आते हैं तो देखिए इधर सागर पड़ते हैं। तो भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? तो अरब सागर है। कौन सा सागर है? अरब सागर है, अरब सागर। और भारत के देखिएगा इधर जब आप आते हैं तो इधर भी क्या है? ये भी आपके सागर के हैं। क्या है? सागर हैं।
तो इन सागरों को यहाँ पे कौन सा सागर है भारत के पश्चिम पूरब में देखा, तो भारत के पूर्व में जो है यह है बंगाल की खाड़ी। कौन सा? बंगाल की खाड़ी। तो क्वेश्चन आता है बंगाल की खाड़ी भारत के किस दिशा की तरफ है? तो पूर्व दिशा की तरफ है। और अरब सागर भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? तो भारत के पश्चिम में अरब सागर है। फिर इसके बाद क्वेश्चन बनते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं? क्या भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं? तो देखिएगा भारत का जो पड़ोसी देश मुख्य रूप से जैसे देखिएगा आपका, तो यहां से आपका ये स्टार्ट ऐसे होता है। क्या भारत का जो पड़ोसी देश है, और ये पड़ोसी देश क्या है? क्या भारत का पड़ोसी देश, ये पड़ोसी देश ही क्या करता है कि पड़ोसी देश के द्वारा ही तय होता है। हाँ, तो देखिएगा ये जो भारत के पड़ोसी देशों में फिर क्वेश्चन आते हैं कि भारत के पड़ोसी देश है कौन? तो देखिएगा भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान। कौन सा? पाकिस्तान। फिर आप इधर ऐसे चले आते हैं तो यहां पे होता है अफगानिस्तान। कौन सा देश? अफगानिस्तान। ये जो भारत के इधर ऐसे जो पड़े हैं, जो इधर ऐसे हैं, तो देखिएगा यहाँ पे जो भारत का कौन सा देश है? भारत का पड़ोसी देश चीन है। कौन सा देश है? चीन है। और इसी में क्या है कि भारत का एक अन्य पड़ोसी देशों में देखिएगा ये आपका यहां तक ऐसे आता है, और जो सिक्किम की सीमा तक बनाता है ये कौन सा देश है? नेपाल। और ये आपका यहाँ पे कौन सा देश है? तो देखिएगा यहाँ पर बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। और बाकी भारत के पूर्व में इधर आप ऐसे आते हैं तो म्यांमार। क्या है? म्यांमार है। तो देखिएगा कि ये जो देश है क्या है? भारत के पड़ोसी देश हैं। और इनसे क्वेश्चन आता है कि भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान है। भारत के उत्तर में कौन सा देश है? नेपाल और चीन है। भारत का सबसे पूर्वी देश कौन सा है? म्यांमार और बांग्लादेश है। तो ऐसे सारे क्वेश्चन ये बनते रहते हैं, और ये क्वेश्चन इनको याद करने के लिए, और क्वेश्चन क्या होता है कि भारत के पड़ोसी देश और उनका सबसे लंबी सीमा साझा कौन सा करता है सबसे, तो उसके लिए एक ट्रिक देखिएगा कि इन पड़ोसी देशों का नाम याद करने के लिए बचपन में यहाँ पे हम देखते हैं जगह, क्या पड़ोसी देशों का नाम याद करने के लिए हमें क्या बचपन में MBA किया। तो बचपन में MBA किया का मतलब क्या हो गया कि बांग्लादेश। कौन सा देश? बांग्लादेश। दूसरा चीन, तीसरा पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। तो इतने सारे देश। तो देखिए यहाँ पे ये आपका एक देश और इसी बीच में छूटा हुआ है, यहाँ पे कौन सा देश है ऐसे, और इस देश का नाम है भूटान। कौन सा देश? भूटान। तो बचपन में MBA किया बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो भारत के साथ कुल कितने देश सीमा साझा करते हैं? तो 4 के साथ, यानी 7 देशों की सीमा साझा कौन करता है? भारत है।
कितने देशों की सीमा? 7 देशों की। अब इनसे क्वेश्चन बनता रहता है कि सबसे लंबी सीमा साझा कौन करता है, सबसे लंबी सीमा साझा कौन सा देश करता है। तो देखिए सबसे लंबी सीमा साझा करता यहाँ पे आपको क्या है कि ये जो बांग्लादेश है, कौन सा देश है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश कुल कितनी सीमा साझा करता है? 4096 किलोमीटर। कितना? 4096 किलोमीटर। इसी प्रकार जो चीन कुल कितनी सीमा साझा करता है? तो चीन की जो सीमा साझा होती है भारत के साथ, तो देखिएगा यह भारत की दूसरी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। और यह भारत के साथ कितनी सीमा साझा करता है? तो यह 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। वहीं पर नेपाल, जो नेपाल के साथ भारत की जो सीमा बनती है तो वह जो 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। और जो म्यांमार के साथ भारत की सीमा बनती है वो कितनी बनती है? तो भारत और म्यांमार की सीमा जो 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। वही भूटान और भारत की जो सीमा होती है तो भूटान और भारत की जो सीमा है वो 699 किलोमीटर। कितना? 669 किलोमीटर। अफगानिस्तान की सीमा 106 किलोमीटर। तो देखिएगा ये क्या करता है? सबसे लंबी सीमा भारत के साथ, सबसे लंबी सीमा भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। फिर इसके आगे आता है कि भारत के कितने राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो देखिएगा भारत के कुल 5 राज्य, कितने राज्य हैं? भारत के 5 राज्य। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं जो सीमा साझा करते? तो देखिएगा आपको दिखाई पड़ रहा है पश्चिम बंगाल, इधर आप आते हैं असम, फिर आपको आते हैं जो है त्रिपुरा, मेघालय, और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे क्या होता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कौन सा? तो इस प्रकार जो है आप लोग देखते हो पश्चिम बंगाल, एक तो राज्य कौन सा हो गया? पश्चिम बंगाल। दूसरा राज्य कौन सा हो गया? तो दूसरा राज्य आपका हो गया मेघालय। तीसरा राज्य आपको देखिएगा मेघालय, फिर असम, फिर त्रिपुरा, असम, त्रिपुरा, और जो 5वां राज्य कौन सा है आपका यहां पर? तो 5वां राज्य मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम। तो पश्चिम बंगाल के साथ यानी बांग्लादेश के साथ कुल भारत की कितनी सीमा साझा होती है? तो 4096 किलोमीटर भारत के साथ सबसे लंबी सीमा होती है। या क्या होता है? 5 राज्यों, भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा होता है। और वो 5 राज्य कौन से हैं? तो देखिएगा पश्चिम बंगाल आपका, फिर इधर आते हैं तो देखिएगा असम, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, और यहां तक ऐसे बांग्लादेश है, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 5 राज्य हैं जो भारत के साथ, बांग्लादेश के साथ क्या करते हैं? भारत की सीमा साझा करते हैं। फिर देखिएगा चीन के साथ कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। चीन के साथ कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं जो चीन की सीमा साझा करते हैं? तो देखिएगा, और उसमें क्या केंद्र शासित प्रदेश से लेकर राज्यों का नाम तो देखिएगा लद्दाख 1, हिमाचल प्रदेश 2, उत्तराखंड 3, सिक्किम 4 और अरुणाचल प्रदेश 5। तो कौन कौन से? लद्दाख, दूसरा लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश,
तीसरा उत्तराखंड, तीसरा राज्य कौन सा? उत्तराखंड। चौथा राज्य क्या है आपका? सिक्किम, सिक्किम। और पांचवा राज्य कौन सा है आपका? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। फिर देखिए पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ भारत की कुल कितनी सीमा साझा होती है? तो 3323 किलोमीटर। कितने राज्यों के साथ? लद्दाख 1, जम्मू कश्मीर 2, पंजाब 3, राजस्थान 4 और गुजरात 5। तो ये भी 5 राज्य। कितने राज्य? 5 राज्य। अब वो 5 राज्य जो है कौन कौन से हैं? तो देखिएगा, लद्दाख, नंबर 2 जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, नंबर 3 पंजाब, नंबर 4 राजस्थान, कौन सा? राजस्थान। और नंबर 5 गुजरात, गुजरात। तो देखिएगा, फिर क्वेश्चन आता है कि भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम क्या है? तो देखिएगा, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम क्या है? सीमा रेखा। तो इसकी सीमा रेड क्लिफ, कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। ये रेड क्लिफ रेखा कब बनाई गई? बनाई गई या खींची गई? 1947 में। कब खींची गई? 1947 में। अच्छा, कभी कभी ये कंफ्यूजन बनता है कि भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा का नाम क्या है? तो इसकी भी सीमा रेखा जो है रेड क्लिफ रेखा, क्लिफ। अच्छा, भारत और चीन की सीमा रेखा का क्या नाम है? तो सीमा रेखा, तो देखा, भारत और चीन की जो सीमा है इसे कहते हैं मैकमोहन रेखा। कौन रेखा? मैकमोहन रेखा। तो देखा, ये मैकमोहन रेखा कब खींची गई थी? 1914 शिमला समझौता के तहत। किस समझौता के तहत? शिमला समझौता। 1914 में शिमला समझौता के तहत भारत और चीन की सीमा रेखा खींची गई थी। फिर देखिएगा, भारत और नेपाल, भारत और नेपाल, भारत के कितने राज्य हैं जो नेपाल की सीमा साझा करते हैं? तो भारत के कुल कितने राज्य जो नेपाल की सीमा साझा करते हैं? तो देखिएगा, ये भी कितने राज्य हैं? 5 राज्य। कितने राज्य? 5 राज्य। और वो 5 राज्य कौन से हैं जो सीमा साझा करते हैं नेपाल का? तो देखिएगा, नेपाल का उत्तराखंड 1, उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3, पश्चिम बंगाल 4 और सिक्किम 5। कौन कौन सा? उत्तराखंड, दूसरा यूपी, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, और पांचवा सिक्किम। कौन सा राज्य? सिक्किम। फिर देखिए, म्यांमार के साथ भारत की कुल कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो म्यांमार के साथ कुल भारत के 4 राज्य। कितने राज्य? 4 राज्य। और ये 4 राज्य हैं कौन से जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं? तो देखिएगा, वो 4 राज्य आपकी यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। फिर देखिएगा,
ये जो भूटान है, भूटान के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो देखिए भूटान 1 2 3, तो मुख्य रूप से भूटान के साथ जो है, तो भूटान के साथ कुल 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। और एक यहाँ पे क्या पड़ता है, तो यहाँ पे देखिएगा वेस्ट बंगाल, यानी 4 राज्य। कितने राज्य? 4 राज्य। 4 राज्य किसके साथ? भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। अब वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? आपका सिक्किम, दूसरा कौन सा है? अरुणाचल, तीसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। और चौथा राज्य जो सीमा साझा करता है, यहाँ पे देखिएगा ऐसे जब आता है तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे लगा होता, तो चौथा राज्य कौन सा है? असम है। कौन सा? असम राज्य। ठीक है। तो फिर अफगानिस्तान के साथ कितने राज्य? मात्र 1। अफगानिस्तान के साथ 1, वो भी क्या? लद्दाख सीमा साझा करता। कौन सा? लद्दाख। तो देखिएगा पाकिस्तान के साथ, सॉरी अफगानिस्तान के साथ केवल 1 राज्य सीमा साथ, 1 केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम क्या है? लद्दाख। और ये क्या करता है कि यह सीमा साझा करता है। तो अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? राज्य कौन सा है? तो ये लद्दाख, जो 1 केंद्र शासित प्रदेश है। और कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि अफगानिस्तान, क्या अफगानिस्तान किन किन राज्यों, सॉरी अफगानिस्तान जो है भारत की सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? तो भारत की सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? तो वह आपका है अफगानिस्तान। कौन सा देश है? अफगानिस्तान है। ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन ये लगातार क्या होते हैं, एक टॉपिक से बनते रहते हैं। और कभी कभी ये क्वेश्चन बनता है कि अफगानिस्तान की ये जो सीमा रेखा है इसका नाम क्या है? तो देखिएगा इस सीमा रेखा को कहते हैं डूरेंट रेखा। कौन सी रेखा? डूरेंट रेखा। जो पाकिस्तान, जो क्या, कौन सी सीमा रेखा है? डूरेंट रेखा। ठीक है। और फिर देखिएगा क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत स्थलीय कुल, यानी भारत की स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई, क्या भारत की स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई, भारत की स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई। तो देखिए भारत की स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई कितना है? 15,176 किलोमीटर। तो भारत कुल कितने स्थलीय सीमा रेखा बनाता है? 15,176 किलोमीटर भारत क्या करता है? सीमा रेखा बनाता है। तो आप जब इन सारे राज्यों की सीमा रेखाओं को ऐड कर लेंगे तो भारत की कुल स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई होती है 15,176 किलोमीटर होती है। ठीक है। कितना होता है? 15,176 किलोमीटर होता है। फिर देखा इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ? तो 3 तरफ से देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है? 3 तरफ से घिरा हुआ त्रिपुरा। बांग्लादेश से कौन सा राज्य? तो 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य है त्रिपुरा। ठीक है। कौन सा राज्य? त्रिपुरा राज्य। बांग्लादेश के 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य, बांग्लादेश के 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा। ठीक है। तो बांग्लादेश के 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। ठीक है। फिर आगे ये क्वेश्चन बनता रहता है कि जो है
कि म्यांमार जो है, म्यांमार किस राज्य के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करती है? तो म्यांमार अरुणाचल प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करती है। फिर आगे ये क्वेश्चन बनता है कि जो आपका बांग्लादेश है, कौन सा? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश कितने राज्यों की सीमा साझा करेगा? 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करेगा। कितने राज्यों का? ये भारत में बफर स्टॉक का काम कौन करता है? नेपाल और भूटान करते हैं। कौन से? नेपाल और भूटान करते हैं। ये बफर स्टेट का काम करते हैं। किसका काम? बफर स्टेट का काम करते हैं। फिर देखिएगा यहाँ पे कुछ द्वीप हैं, उन द्वीपों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं कि देखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जैसे कुछ द्वीप थे और उनके नाम परिवर्तित कर दिए गए हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किन द्वीपों का नाम परिवर्तित कर दिया गया। तो देखिएगा यहाँ पे रास द्वीप था। कौन सा द्वीप? रास द्वीप। अब इस रास द्वीप का परिवर्तित नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप, यानी बोस द्वीप। सुभाष चंद्र बोस द्वीप। दूसरा क्या कि देखिएगा दूसरे कौन से द्वीप का नाम परिवर्तित किया गया? तो नील द्वीप। नील द्वीप को किस द्वीप के नाम से? तो नील द्वीप, इसे शहीद द्वीप। नील द्वीप को कौन सा द्वीप कहा जाता है? शहीद द्वीप कर दिया गया। वहीं हैवलॉक द्वीप, कौन सा? हैवलॉक द्वीप। और हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया है? तो हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तित करके स्वराज द्वीप। स्वराज। तो हैवलॉक द्वीप, राजद्वीप का नाम परिवर्तित सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप को शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप को अब कौन सा नाम कर दिया गया है? स्वराज द्वीप के नाम से कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको अगर ये टॉपिक समझ में तो आप जो है लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।